हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 28 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और इसका सब टॉपिक है टीथ, यानी आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम जो भोजन करते हैं, जो फूड लेते हैं, वो अपने माउथ के थ्रू ही बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन, यानी फूड को बॉडी के अंदर ले जाने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है इंजेशन। ठीक है। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, और टीथ की हेल्प से हम इस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। इससे जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर आसानी से चला जाता है और उसका डाइजेशन यानी आसानी से पच भी जाता है। ठीक है। इसलिए फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी के काम आता है हमारा टीथ। ठीक है। अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस, यानी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि टीथ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो अगर आप अपने या अपने भाई बहन के मुंह में या अपने मम्मी पापा के मुंह के जो दांत देखेंगे तो आप देखेंगे कि आगे के और पीछे के जो दांत हैं उनका जो दिखने वो अलग अलग तरीके से दिखते हैं, और असल बात यह है कि इनका काम भी अलग होता है। ठीक है। अब इनके क्या नाम होते हैं और इनका क्या काम होता है वो समझते हैं। हमारे दांतों में जो सबसे फ्रंट के दांत होते हैं, बिल्कुल आगे के दो दांत होते हैं, इनको कहा जाता है इन सीजर्स। क्या कहते हैं इनको? इन सीजर्स। और इनसे हम क्या काम करते हैं? काटने का और बाइट करने का। ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को काटना है तो उसके लिए हम इन सीजर्स का यूज़ करते हैं। इसके साइड के दो दांत इधर के और इधर के, इन दोनों यानी कुल मिला के टोटल यहाँ पे 4 टीथ्स हो जाएंगे। इनको हम कहेंगे कैनाइन, और इनका काम होता है पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ, यानी इनके थ्रू हम चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। किसी चीज़ को अगर हमें फाड़ना है, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना है, तब हम यूज़ करते हैं कैनाइन का। और इसके साइड वाले जो 2 टीथ इधर हैं और 2 इधर हैं, तो टोटल हो गए 4 टीथ्स। इनका नाम है प्री मोलर, और ये किस काम आते हैं? च्युई करने के काम आते हैं और ग्राइंड करने के काम आते हैं। यानी किसी भी चीज़ को चबाना है, उसको ग्राइंड करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्री मोलर टीथ का। और सबसे लास्ट के जो 3 टीथ्स इधर हैं और 3 इधर हैं, इनको हम बोलेंगे, इनका नाम है मोलर, यानी टोटल 6 हो गए। ये है मोलर। इनको हम कहते हैं सेम एज प्री मोलर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, यानी इनसे भी हम वही काम करते हैं जो प्री मोलर टीथ से करते हैं। तो अब सारे टीथ समझ में आ गए कि इनकी क्या पोजीशन है और इनके क्या नाम है और साथ ही साथ ये क्या काम करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो ये है कि आवर माउथ हैज़ स्लाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा। तो हमारे माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, और ये सिक्रीट करती है स्लाइवा। और स्लाइवा क्या काम करता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो इसको डाइजेस्ट करता है और शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और यही रीज़न है कि जब हम खाना खाते हैं, मान लो रोटी आप कुछ समय तक अपने मुंह में रख कर उसको चबाते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा मीठा सा लगने लग जाता है, और वो इसीलिए लगता है कि रोटी के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और शुगर मीठा होता है, इसलिए आपको मीठा फील होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप रोटी खाएंगे तो ये करके देखेंगे कि रोटी को थोड़ी देर तक चबाना, और ये मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको उसके बाद मीठा लगा या नहीं लगा। ठीक है। नेक्स्ट है डेंटल केयर गुड हैबिट। वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो हर दिन हमें 2 बार ब्रश से या दातून से दांतों को ज़रूर साफ़ करना चाहिए। साथ ही साथ
जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद हमें माउथ को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, जिससे फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांत के आसपास फंस ना जाएं, और फिर अगर ऐसा होता है तो हमारे दांत सड़ना शुरू करेंगे, डिके होने लग जाएंगे। तो इससे बचाने के लिए 2 बार दातून या ब्रश करना चाहिए, और साथ ही साथ हर एक खाने के बाद दांतों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, यानी मुंह में पानी लेकर एक बार अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। जब हम खाने को खाते हैं तो उस वक्त हमें फूड को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे दे रखा है, ये लिखेंगे, द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। इट हेल्प्स इन ईजी इंजेशन एज वेल एज द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि अगर हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो हमारे टीथ की हेल्प से वो जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, और ये जो छोटे पीसेस हैं वो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं और बॉडी के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। तो हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप आंसर लिखेंगे, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा कि हमें 2 बार दांतों को ब्रश या दातून से साफ करना चाहिए, और हर एक खाने के बाद हमें अपने माउथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। तो देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड के जो फंक्शन है उसमें आप ये लिखेंगे, इट सिक्रीट्स सलाइवा, क्योंकि ये सलाइवा का सिक्रीशन करता है, तो आप लिखेंगे इट सिक्रीट्स सलाइवा। सेकेंड है मोलर टीथ। तो इसका फंक्शन ऑलरेडी हमें ऊपर दिया ही था। देखिए, मोलर टीथ का फंक्शन है चुइंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो इसके आगे आप लिखेंगे चुइंग एंड ग्राइंडिंग। नेक्स्ट है कैनाइन टीथ। तो कैनाइन टीथ के भी फंक्शन हमने पढ़े हैं, तो कैनाइन के सामने आप लिखेंगे पियर्सिंग एंड टीयरिंग। ये 2 फंक्शन है कैनाइन के। और लास्ट में हमें दे रखा है स्लाइवा, ये रहा स्लाइवा। इसके फंक्शन में आप लिखेंगे, द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।